जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। देखिए, आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे हुए साइंस के कुछ क्वेश्चन को ले रहे हैं और यह भी सीरीज अनवरत चलाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, आने वाले रेलवे का एग्जाम में तो सर आपको फायदा मिल ही जाएगा, साथ ही बिहार एसएससी में भी आपको पता है साइंस का वेटेज ज़्यादा है, उसमें भी फायदा मिलने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा 2.0 सब में फायदा मिलेगा। आपको लग रहा है केवल बहुत आसान क्वेश्चन ही आने वाला है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है और बहुत सारे लोग इजी क्वेश्चन देखना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो प्लीज अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का मतलब होता है क्या सर? कुचालक। इंसुलेटर देखिए, आप इंग्लिश वर्ड उठा करके पूछ दिया यहाँ पे आपसे। इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक। तो चार ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, मानव शरीर, कांच, रबर और हीरा, इसमें से कौन सा कुचालक नहीं है? तो मानव शरीर कुचालक नहीं है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, हमारा प्रतिरोध होता है लगभग 10,000 ओम के आसपास। सॉरी, आप देखे होंगे किसी को करंट लग रहा है और उसको जाके छूने के बाद उसको छुइएगा तो आपको भी करंट लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? कंडक्ट किया ना, उससे चालन हुआ ना, सुचालक हुआ ना। इसलिए यह क्या है, मानव शरीर कभी भी कंडक्टर नहीं, ये इंसुलेटर नहीं हो सकता है, वो कंडक्टर का काम करता है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए। शीतल पेय में फ्रिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए जो है फिज होना चाहिए। फ्रिज नहीं, फिज उत्पन्न करने के लिए क्या होना है, क्या मिलाया जाता है बताइए? तो फिज, सनसनाहट थोड़ा सा लगता जो है, या वो जो ये है, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, एक कार्बनिक अम्ल है, यह सबसे मजबूत अम्ल। ये सिट्रिक अम्ल हो गया। ये क्या कहाँ पाया जाता है? आपका जितना भी जो है रस वाला फल है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, और कार्बनिक अम्ल हो गया आपको H2CO3। तो इसमें कौन सा? तो देखिए, इसमें CO3 है ना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है, और फिज तो कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरबॉक्स, विकिपीडिया, गूगल क्रोम या ओपेरा। इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं, इससे भी सर्च होता है, ओपेरा पे भी सर्च होता है। विकिपीडिया सर्च इंजन नहीं है आपका, वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जाइए। चौथा है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? फेफड़ा से जो शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंग में, अर्थात ऑक्सीजन जनित रक्त को जो प्रवहन करता है, और फिर दूषित रक्त को यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पार्ट से लेकर के आता है, ये काम किसका है? ये काम हीमोग्लोबिन का है। जाने टाइम में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और रिटर्निंग टाइम में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये लेकर के कहाँ तक आता है? हृदय तक लेकर के आपके फेफड़े तक। श्वेत रक्त कणिका रोग प्रतिरोधक, और ये भी प्लेटलेट्स भी आपको थक्का बनाने या रोग प्रतिरोधक ये होता है। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो अपोलो 17, लूना 9, स्पुतनिक 25 नहीं, ये लूना 9 सबसे पहले 3 फरवरी 1966 यूएसए को ये लूना जो है एक मिशन के तहत सॉफ्ट लैंडिंग चांद पे किया था। लूना 9 कब किया था? डेट भी याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा, आपको काम आएगा। गुर्दे की विफलता, गुर्दे मतलब किडनी, गुर्दा मतलब वृक्क भी लिख सकता है इसको। तो किडनी की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है। यानी अगर आपका या हमारा किडनी क्या होता है ना, ये प्रॉपर फंक्शनिंग इसका खत्म हो जाता है, तो वैसी स्थिति में इसका समय समय पे आपको आर्टिफिशियली इलाज करवाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस का नाम सुने होंगे। ये आपका वीकली या एक सर्टेन इंटरवल पे आपको बुला करके, गुर्दा जब आपका विफल हो जाता है तो मशीन से उसको, जो आपका ये क्या काम है इसका, उत्सर्जन वाला, जो प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन वाला जो काम है वो करवाया जाता है। किससे? डायलिसिस के द्वारा। हीमोडायलिसिस इसका सही आंसर
हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सत्येंद्र नाथ बोस, एस किरण कुमार, सतीश धवन, के शिवन का नाम सुने ही होंगे, मंगलयान 2 में आप सुने होंगे। सतीश धवन से जो है प्रक्षेपण किया जाता है, ये भी जानते होंगे, ये भी हमारे अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष से संबंधित है। परंतु सत्येंद्र नाथ बोस जो है ना, इन्होंने क्या किया था, जो आप पांचवा अवस्था जानते होंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वही पांचवा कण जो है देने का काम यही किए थे। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस, इनका भी योगदान था। तो ये आपका परमाणु विज्ञान से संबंधित हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी रहती है, हाइपोथैलेमस से जो लटकी हुई डंठी होती है वह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दो बातें यहाँ से, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं और यह किससे लटकी हुई रहती है? हाइपोथैलेमस से। तो ये आपको पता ही होगा, क्योंकि मास्टर ग्रंथि, यहाँ बहुत बड़ा क्लू दे दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह मास्टर ग्रंथि है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अधिवृक्क किडनी हो गया। अग्नाशय आपको पता है कि ये क्या करता है? इंसुलिन नामक ये स्राव करता है, जो आपको किससे? मधुमेह अर्थात डायबिटीज से बचाता है। और थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर। तो मास्टर ग्रंथि कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। एक और क्वेश्चन है, उसको भी ले लिया जाए। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, यह बात बिल्कुल सही है। मछली के बारे में, मछली गलफड़ के द्वारा ये रक्त को पंप करता है जो ऑक्सीकृत होता है, ये सही बात है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं, ये नहीं होता है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, यह भी सही है। ठीक है, मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, हाँ ये ठीक है। हम लोगों में 4 कक्ष होते हैं, मछली में 2, जो उभयचर होता है उसमें 3 कक्ष होते हैं। ये कैसा जीव है? मछली असमतापी जीव होता है, जिसमें मछलियों में एक संचरण होता है, दोहरा संचरण नहीं होता है। आगे तो क्लियर कर ही दिया, मछली के हृदय से रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही जाता है। तो ये जो आपका था 2021 के 16 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन का एनटीपीसी का ये सीरीज था। ये सीरीज हम लोग साइंस का चलाते रहेंगे और आपके अन्य एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आइडियोलॉजी देता है सर, थ्योरी कितना भी कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन जब सामने आता है ना तो इससे एक आइडिया आता है कि किस तरह से, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं पुनः ऐसे छोटे वीडियो के साथ, बने रहिए तमाम लोग और प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।